नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने गोयल ब्रदर्स प्रकाशन की गेटवे टू साइंस बायोलॉजी फॉर क्लास 10th। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले हमने क्लास 9th की लगभग मैथमेटिक्स, सोशल साइंस वगैरह का रिव्यू कर दिया है इसी पब्लिकेशन की। क्लास 10th की अगर फिजिक्स की, केमिस्ट्री की बात करें, उनका भी रिव्यू कर दिया, प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। आज नंबर है बायोलॉजी का। बायोलॉजी में हम बात करेंगे क्या वाकई बोर्ड में आपकी हेल्प करेगी या फिर नहीं। तो पहले बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो एमआरपी की अगर हम बात करें तो 450 रुपए इसका एमआरपी है, 450। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर आपको 210 नंबर ऑफ पेजेस देखने को मिलने वाले हैं। पेज क्वालिटी काफी अच्छी है, पूरी की पूरी बुक जो है वो कलर्ड बुक आपको देखने को मिलती है, लेटेस्ट एडिशन आपको देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। शुरुआत में कंटेंट्स में आपको पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी, आवर एनवायरमेंट, और लास्ट में आपको ग्लोसरी देखने को मिलती है। अब अगर बात करें इन चैप्टर के अंदर के टॉपिक्स की, तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी अगर ये पढ़ने लगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, मैं अपनी हर एक जो वीडियो है वो 4K क्वालिटी में अपलोड करता हूं। आप 4K क्वालिटी इनेबल कीजिए, इसको 2160 पिक्सल भी बोलते हैं, उसे इनेबल कीजिएगा और इजीली आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में जूम इन जूम आउट करके भी आप इसको देख सकते हैं। इससे आपको कंटेंट की पूरी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके अंदर और क्या मटेरियल आपको देखने को मिलता है। शुरुआत में चले तो यहां पर आपका चैप्टर शुरू होता है। चैप्टर 1 है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस का जो पहला चैप्टर है, इसमें शुरुआत में आपको इनसाइड द चैप्टर का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें देखने को मिलता है कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मतलब सारे टॉपिक्स आपको इनिशियल स्टेज पर देखने को मिल जाते हैं। यहां पर एक क्यूआर कोड भी आपको देखने को मिलता है। अगर आपको क्यूआर कोड का यूज करना है तो आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, इसका नाम है मेरिट बॉक्स। उसके अंदर आपको रजिस्टर करके फिर साइन इन करना पड़ेगा। उसके बाद इन मटेरियल को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड यही करूंगा, किसी भी क्यूआर कोड के स्कैन मत करें। देखिए, अगर आपने पैसा खर्च किया है, आपने एक बुक परचेज किया, आपने हार्ड कॉपी परचेज की है, तो तब आप हार्ड कॉपी से ही पढ़िएगा, क्योंकि यूट्यूब से तो आप तब भी पढ़ सकते थे अगर आपके पास बुक नहीं थी। बिना बुक के पढ़ सकते थे, पैसा खर्च करने की आवश्यकता भी ना पड़ती। तो अगर हार्ड कॉपी आप है तो उसे प्रेफरेंस दीजिए। इन क्यूआर कोड के चक्कर में खुद को रेफर मत कीजिए, फिर से नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्शंस आपको आपकी पढ़ाई के बीच से हटा सकते हैं। तो क्यूआर कोड को जस्ट अवॉइड कीजिएगा। सब कुछ मटेरियल आपको इसमें देखने को मिलता है। तो शुरुआत में आपको जो लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज इसकी इजी टू अंडरस्टैंड है। बीच बीच में कुछ बॉक्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे यू मस्ट नो का ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिला। चीजों को फ्लो चार्ट के थ्रू समझाया गया है। रियलिस्टिक डायग्राम का भरपूर प्रयोग करने की पूरी कोशिश की है। इसके बाद में आपको जब आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो सेल्फ चेक का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा पिंक बॉक्स में, जिसमें आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अराइज किए जाएंगे और उनके आंसर आपको देने होंगे, जिससे पता चल जाएगा कि तैयारी किस लेवल की है। नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन ग्रीन प्लांट्स क्या क्या होते हैं, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलता है। इसके बाद इस टॉपिक के बाद आपको एक्टिविटी नंबर 1 देखने को मिलती है, ठीक है। स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ, एक लीफ, एक पत्ती के अंदर स्टार्च होता है, इसको आप प्रूफ कैसे करोगे, इसकी एक एक्टिविटी आपको यहां पर देखने को मिलती है। फिर दूसरी एक्टिविटी है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल क्यों आवश्यक है, इसको प्रूव करने के लिए एक और एक्टिविटी दी गई है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है, उसकी एक्टिविटी नंबर 3 दी गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कुछ एक्टिविटीज के थ्रू भी समझाने की पूरा प्रयत्न किया गया है इसके अंदर। आगे चले, यू मस्ट नो का ऑप्शन फिर से आपको यहां पर देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। न्यूट्रिशन एनिमल्स में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो आपको देखने को मिलता है यहां पर। फिर ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम आपको देखने को मिलता है। यू मस्ट नो का ऑप्शन आपको यहां पर देखने को मिलता है। बीच बीच में एक्टिविटी भी आपको देखने को मिलती है। आपको बता दें, यू मस्ट नो का जो ऑप्शन है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए वो बहुत आवश्यक है, जो अपर क्लासेस में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यू मस्ट नो को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है आपको। आगे चले तो जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसकी कुछ एक्सरसाइज आपको देखने को मिलती है, जिसमें एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, और वो किसी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर में आया, सैंपल पेपर में आया, वो सब आपको यहां पर देखने को मिलता है। जैसे पहला क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल पेपर 2023-24 में पूछा गया था। इसी प्रकार आगे चले, ये क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में पूछा गया था। इसी प्रकार से अगर बात करें आगे, तो जितने भी पीवाईक्यू उसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, लेकिन आंसर यहीं पे आपको देखने को नहीं मिलते। असर कहां देखने को मिलेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद आपको असर्शन रीजन के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद आपको यहां पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद और आगे चले
तो यहां पर आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, फिर आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और उसके बाद और आगे चले तो यहां पर एक टॉपिक, एक चैप्टर खत्म हो जाता है, फिर आपका रेस्पिरेशन शुरू होता है। आपको फिर से बता दूं, अगर आप चीजों को शुरुआत में ही देख लेंगे, कंटेंट में आपको देख लेंगे, आपको थोड़ा इजी लगेगा। ये आप देख सकते हैं, ये पूरा लाइव प्रोसेस चल रहा है पूरा। अब जो रेस्पिरेशन चलेगा वो भी लाइव, ये पहले पार्ट का, पहले लेसन का ही हिस्सा है। बस टॉपिक एक चैप्टर वाइज इसके अंदर दे रखे हैं, जैसे कि एक नया चैप्टर शुरू हो रखा हो। फिर रेस्पिरेशन शुरू होता है, रेस्पिरेशन के फुल नोट्स आपको देखने को मिलते हैं, बीच बीच में आपको एक्टिविटी, यू मस्ट नो, और जो डिफरेंसेस है वो आपको टेबुलर फॉर्म में देखने को मिलते हैं, जो काफी अच्छी बात है। आगे चले तो यहां पर आपको रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, फिर यहां पर फिर से टॉपिक खत्म हो जाता है। सेल्फ चेक के ऑप्शन आपको देखने मिलते हैं, फिर से एक्सरसाइज में वही पैटर्न देखने को मिलता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, असर रीजन के क्वेश्चन हो गए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, और केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन हो गए। और फिर ट्रांसपोर्टेशन आपको नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिलता है, चैप्टर नहीं। तो ट्रांसपोर्टेशन में आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से, हार्ट, माइंड, जो ब्लड सर्कुलेशन है, सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। सेल्फ चेक इस बार आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं सेल्फ चेक आपको क्वेश्चन ही देखने को मिले शॉर्ट टाइप, ऐसा नहीं है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। एक्सरसाइज फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शन रीजन, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, फिर आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, फिर एक्सरसाइज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। और इस टॉपिक के बाद भी आपको एक्सरसाइज वगैरह देखने को मिलती है, जिसमें हर वैरायटी क्वेश्चन के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। चैप्टर के लास्ट में आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो भी शॉर्ट फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, सॉरी। तो इसमें सारे के सारे यहीं पे क्वेश्चन होगा, यहीं पे इसका आंसर होगा, ये क्वेश्चन होगा, यहीं पे इसका आंसर होगा, तो आंसर भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। और यहां पर फाइनली आपका चैप्टर खत्म होता है। लगभग 82 पेज पे पहला चैप्टर फिनिश कर रखा है, तो सब कुछ इन्होंने कवर किया है, कुछ भी इन्होंने अवॉइड नहीं किया है। अगर बात करेंगे आंसर्स की, तो आंसर के कहां देखने को मिलेंगे, तो अगर आपको इनके आंसर चेक करने हैं, अगर आपको इनके आंसर देखने हैं, तो आंसर के लिए थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल कैसे करना पड़ेगा, चलिए इसकी बात कर लेते हैं एक बार। जैसे आप लास्ट में जाएंगे तो यहां पर मोस्टली किसी के भी आंसर आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेंगे। अगर आपको इनके आंसर चेक करने हैं तो देखो यहां पे आप लास्ट में, जब चैप्टर के लास्ट में जब पहुंचेंगे, आप देख सकते हैं यहां पर आप पहुंचेंगे तो यहां पर और भी अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, तो क्यूआर कोड दिया गया है। एक इनके आंसर आपको इनकी मेरिट बॉक्स के एप्लीकेशन पे देखने को मिलेंगे, लेकिन रिकमेंडेड ये करूंगा कि आप जब किसी क्वेश्चन में अटक जाए तो लेसन में से उसका आंसर को ढूंढे, जिससे कि आप लेसन को और अच्छे से अच्छा कर सके, आपका लेवल चैप्टर के लिए बहुत बढ़िया हो सके। तो सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बस ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा, अदरवाइज पूरी बुक अच्छी है। अब फाइनली हम बात करते हैं रेटिंग की, कि हम रेटेड पर इसको कितनी रेटिंग देंगे। देखिए सबसे पहले इसके प्रोज और कॉन्स की बात कर लेते हैं। देखो सब रेटेड पर रेटिंग देने से पहले मैं बता दूं, एक तो इसका एमआरपी बहुत हाई है, सीधी सी बात बता रहा हूं। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, पुअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो यार ये बुक सच में कह रहा हूं इतने प्राइस टैग की बिल्कुल नहीं है, इसका प्राइस टैग थोड़ा सा कम होना चाहिए, पहली बात तो ये। तो एक रेटिंग मैं कट करूंगा इसके प्राइस टैग के ऊपर। दूसरा, इसमें सॉल्यूशन नहीं है। अब आप सोचोगे एक रेटिंग उसकी कट कर दीजिए, देखिए अगर आपकी बुक में सॉल्यूशन नहीं है तो ये आपके लिए एक अच्छी बात है। अब अच्छी बात कैसे है, जब किसी क्वेश्चन में आप अटकोगे, क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, आप वापस उस पैराग्राफ पे जाओगे, उस चैप्टर पे जाओगे, आप आंसर को ढूंढने की पूरा कोशिश करोगे, कहीं ना कहीं उस चैप्टर को दोबारा पढ़ना पड़ेगा बीच बीच में से। तो वो चीजें आपके लिए आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी देता है और चीजें आपकी स्ट्रॉन्ग होती जाती है। तो इसलिए आंसर नहीं दिया तो एक पॉजिटिव पॉइंट है, जो कोई बुक ने नहीं किया है, वहीं पे क्वेश्चन वहीं पे आंसर बच्चे को समझ भी नहीं आया तब भी वो रट्टा मार लेता है वहां से। तो थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिएगा, तब जाके आप ज्यादा सीखेंगे। तो ओवरऑल 5 में से 4 की रेटिंग मैं इसको दूंगा। अच्छी बुक है, काफी अच्छी बुक है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। बाकी आप पे छोड़ता हूं, एशांत अच्छी है, ये अच्छी है, तो दोनों के मैंने रिव्यू किया, प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं, एशांत की बुक्स देख सकते हैं और ये बुक देख सकते हैं। जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बुक आपको परचेज करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस प्रकार की वीडियोस, बुक रिव्यू वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।